By the end of this video, you will be able to identify oral vestibule, gingiva and cheeks. We are going to study about the types of mucosa and other features of these यानी कि oral vestibule, gingiva and cheeks. अब अगर हम बात करें what is oral vestibule, it's a slit like space, यानी कि ये एक सिर्फ स्पेस है, इसके अंदर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्पेस की बात करेंगे, मगर ये बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक है. तो इट्स अ स्पेस बिटवीन लिप्स एंड चीक्स एंड टीथ एंड एल्वुलस. डायग्राम में देखें तो द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड चीक्स एंड एल्वुलस एंड टीथ इज ओरल वेस्टिब्यूल, स्लिट लाइक ओपनिंग या स्लिट लाइक स्पेस. जब अगर हम बात करें व्हेन माउथ इज ओपन, तो ओरल कैविटी और ओरल वेस्टिब्यूल का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. बट रिमेंबर, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ओरल कैविटी उसके दो पार्ट्स हैं, एक ओरल कैविटी और एक ओरल वेस्टिब्यूल. तो ओरल वेस्टिब्यूल एक्सटर्नल टू द टूथ था और इंटरनल टू द टूथ था ओरल कैविटी. तो ये बात याद रखने वाली है. Now let's talk about the mucosa of oral vestibule. अब oral vestibule is a slit like space जिसके अंदर लिप्स भी आते हैं, एल्वुलर बोन की म्यूकोजा भी आती है और जिंजवा भी आता है. जिंजवा यानी कि गम्स. तो जो हमारे पास अभी हम जिस म्यूकोजा की बात कर रहे हैं वो है एल्वुलर बोन की म्यूकोजा और म्यूकोजा है चीक्स की. और वो दोनों जो म्यूकोजा की टाइप्स हैं वो है नॉन कैरेटिनाइज लाइनिंग म्यूकोजा. तो अगर हम जिंजवा की बात करें तो जिंजवा पे होती है पैराकैरेटिनाइज म्यूकोजा जिसके अंदर शंकन न्यूक्लियस मौजूद होता है. उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे. अभी हम एल्वुलर बोन और चीक्स के म्यूकोजा की बात करते हैं. कि अब हम बात करते हैं फोल्ड्स की, म्यूकोजा के फोल्ड्स की. तो फोल्ड्स बेसिकली बनते इस वजह से हैं कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो. अगर किसी के पेट पे एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से फोल्ड्स आ रहे हैं तो वो इसी वजह से आ रहे हैं ना कि कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है. तो इसी वजह से म्यूकोजा अगर एक्स्ट्रा लाइनिंग हो म्यूकोजा की तो फोल्ड्स बनते हैं. अब वो फोल्ड्स जो हैं वो थ्रू आउट द एल्वुलर बोन बनते हैं, यानी कि एल्वुलर म्यूकोजा के नीचे सिकल शेप के फोल्ड्स होते हैं जो एक पूरा सल्कस बना लेते हैं, एक पूरी ट्रफ बना लेते हैं और उस ट्रफ को बोलते हैं वेस्टिबुलर फॉर्निक्स. लेट मी ड्रॉ एल्वुलर बोन ताकि आप लोगों को अच्छे से इमेजिन हो. तो ये देखें, एल्वुलर बोन होती है सबसे पहले, उसके एल्वुलर प्रोसेसेस होते हैं, उसके ऊपर एल्वुलर म्यूकोजा होता है, जिंजवा होता है. तो हम बात करें अबाउट एल्वुलर म्यूकोजा. हम लोगों ने अभी बात की ना कि हम लाइनिंग म्यूकोजा की बात करें, तो लाइनिंग म्यूकोजा में आ जाता है एल्वुलर म्यूकोजा और चीक्स. तो चीक्स और लिप्स को जो एल्वुलस से कनेक्ट कर रहा है वो है हमारा सिकल शेप के पूरे फोल्ड जो ट्रफ बना रहे हैं थ्रू आउट द ओरल वेस्टिब्यूल, उन्हें बोलते हैं वेस्टिबुलर फॉर्निक्स. है ये कनेक्ट करता है एल्वुलर म्यूकोजा को टू द चीक्स, यानी कि ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है. और इसकी मसल अटैचमेंट भी होती है और इसके अलावा इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं और इट्स अ काइंड ऑफ टाइट फोल्ड. वेस्टिबुलर फॉर्निक्स यानी कि सिकल शेप के जो फोल्ड्स हैं जो एल्वुलस को लिप्स एंड चीक से कनेक्ट कर रहे हैं, जो म्यूकोजा के फोल्ड्स हैं वो हैं वेस्टिबुलर फॉर्निक्स. अब बिल्कुल इसी तरह के देयर आर मोर प्रोमिनेंट फोल्ड्स जो कि मिड लाइन में होते हैं सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर के दरमियान, जो कि एल्वुलर बोन को अपर लिप और लोअर लिप से कनेक्ट कर रहा है. तो ये फोल्ड्स लूज कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, इनके अंदर कोई मसल अटैचमेंट नहीं होती, कोई ब्लड वेसल नहीं होती. सो उनको बोलते हैं अपर एंड लोअर लेबियल फ्रेनम. सो अब ये बात तो हो गई कि मिड लाइन में कहाँ अटैच होगा, अटैच जिंजवा पे अटैच होगा अपर लेबियल फ्रेनम, और वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द लोअर लेबियल फ्रेनम, बट है ये म्यूकोजा का फोल्ड ही. अपर लेबियल फ्रेना जो है यानी कि जो सिकल शेप फोल्ड है जो मिड लाइन के दरमियान है, इट शुड बी अटैच विद द अटैच जिंजवा, यानी कि जिंजवा का वो वाला पार्ट जो एल्वुलर बोन से डायरेक्टली अटैच्ड है. तो अगर ये हमारा एल्वुलर प्रोसेस तक एक्सटेंड हुआ हुआ होता है और एल्वुलर प्रोसेस तक अटैच हुआ हुआ होता है तो इट विल क्रिएट मिड लाइन डायस्टेमा. अब डायस्टेमा से होता क्या है कि आपके दो मैक्सिलरी इंसाइजर्स में गैप आ जाता है, जो कि काफ़ी फोटोग्राफर्स को तो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है, बट मोस्ट लोगों को अपनी स्माइल नहीं पसंद आ रही होती डायस्टेमा की वजह से, तो वो ब्रेसेस लगवा के इस गैप को ख़त्म कर देते हैं. That's it for oral
नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिंजवा कि बेसिकली जिंजवा है क्या। तो जिंजवा एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि सपोर्ट करता है टीथ को फॉर द अटैचमेंट, और अटैचमेंट इसकी होती है इन द सॉकेट। अब सॉकेट क्या चीज़ है? सॉकेट बेसिकली एक सॉकेट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द एल्वुलर प्रोसेसेस। अब एल्वुलर बोन है, एल्वुलर के प्रोसेसेस ये हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो सॉकेट है उसमें एम्बेड हुए में हैं हमारे टीथ। तो दिस इज एल्वुलर प्रोसेस एंड दिस इज एल्वुलर बोन। तो ये जो एल्वुलर बोन है और एल्वुलर प्रोसेसेस हैं ये कवर हुए हुए होते हैं म्यूकोजा से। तो एल्वुलर बोन के ऊपर जो म्यूकोजा है दैट इज एल्वुलर म्यूकोजा, और उसके ऊपर जो प्रोसेस के ऊपर म्यूकोजा की कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ जिंजवा। तो जिंजवा दो टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं जिंजवा की दो माइक्रोस्कोपिक टाइप्स, एक है अटैच जिंजवा और एक है फ्री जिंजवा। तो अटैच जिंजवा वो है जो कि पेरिओस्टियम ऑफ एल्वुलर प्रोसेस से डायरेक्टली अटैच्ड हो, और एक जिंजवा वो है जो कि फ्री जिंजवा है, जो किसी बोन से अटैच नहीं है, ना वो टीथ से अटैच्ड है। लुक एट द डायग्राम हेयर। यहाँ पर सबसे नीचे है एल्वुलर म्यूकोजा, फिर उसके बाद अटैच जिंजवा, और ये साथ में जो नेक लाइन पर है टीथ की ये है फ्री जिंजवा। यहाँ ऊपर देखें तो एल्वुलर म्यूकोजा सबसे पहले एल्वुलर बोन के ऊपर, फ्री अटैच जिंजवा, और साइड्स में जो उसकी नेक पे टीथ की नेक पे है दैट इज फ्री जिंजवा। डू नॉट कंफ्यूज एल्वुलर म्यूकोजा विद जिंजवा। अब देर इज लेट्स टॉक अबाउट अ जंक्शन जो हमें बताता है कि एल्वुलर म्यूकोजा अलग है और जिंजवा अलग है। जिंजवा के ऊपर म्यूकोजा है और एल्वुलर म्यूकोजा जो है वो डायरेक्टली अटैच है विद द एल्वुलर बोन। तो एल्वुलर म्यूकोजा जो है और वो पिंक नहीं होता, वो रेड होता है, एंड जिंजवा होता है पिंक, जिसकी वजह से एक म्यूको जिंजवल जंक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है दैट दे बोथ आर डिफरेंट। The attached gingiva is directly attached to the periosteum of alveolar bone, और जो free gingiva है that is not attached with anything। अब वो ना enamel से attached है ना periosteum से attached है। तो हम बात करते हैं about free gingiva। फ्री जिंजवा किसी चीज़ से डायरेक्टली तो अटैच नहीं है, बट इट फॉर्म्स टू थिंग्स जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि फ्री जिंजवा जो है वो अराउंड द सर्विकल यानी कि नेक रीजन ऑफ द टूथ होता है, यानी कि टूथ की जो सर्वाइकल पार्ट है उसके अराउंड जितना भी जिंजवा है दैट विल बी फ्री जिंजवा, जो कि डायरेक्टली किसी चीज़ से अटैच नहीं होगा। तो जिंजवा जो है, फ्री जिंजवा जो है वो दो चीज़ें बनाता है, एक है जिंजवल सल्कस एंड जिंजवल ग्रूव। अब हम सल्कस और ग्रूव के बारे में बात करें ना, तो जो वर्ड्स हैं, ग्रूव इज जस्ट अ शैलो डिप्रेशन, मगर सल्कस जो होती है इट्स अ वैली ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अच्छा खासा डिप्रेशन होता है, एंड ग्रूव इज जस्ट अ स्लाइड शैलो डिप्रेशन। तो जो अराउंड द एनामल होता है जिंजवा फ्री, मतलब जिंजवा के फ्री जिंजवा के बिल्कुल सामने एनामल के साथ जो ग्रूव बन रहा है दैट इज जिंजवल सल्कस। और जो हमारा एक फ्री जिंजवा और अटैच जिंजवा की सेपरेशन को शो करता है कि ऊपर फ्री जिंजवा और नीचे अटैच जिंजवा, उसकी वजह से जो एक ग्रूव बन रहा है और वो पूरा राउंड द सर्विकल एरिया घूम रहा है उसे बोलते हैं जिंजवल ग्रूव। अब हम बात करते हैं म्यूकोजा ऑफ जिंजवा के बारे में। तो हम किस किस म्यूकोजा के बारे में बात करेंगे? एल्वुलर बोन के म्यूकोजा की बात करेंगे, बट कीप इन माइंड कि एल्वुलर बोन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जिंजवा। तो एल्वुलर बोन के ऊपर जो म्यूकोजा है उसे एल्वुलर म्यूकोजा बोलते हैं, और अटैच जिंजवा की म्यूकोजा की बात करेंगे और प्री जिंजवा की म्यूकोजा के बारे में बात करेंगे। सो एल्वुलर म्यूकोजा इज़ ऑफ रेड कलर और नॉन कैरेटनाइज होता है ये। अब हम बात करते हैं चीक्स की। तो चीक्स एक्सटेंड होते हैं इंट्रा ओरली फ्रॉम लेबियल कमिशर्स, जो कि कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स है, इंटीरियरली फ्रॉम द लेबियल कमिशर्स टू द रिज ऑफ म्यूकोजा अंडरलाइंग द ascending ramus ऑफ मैंडिबल पोस्टीरियरली। अब रिज ऑफ म्यूकोजा क्या है? रिज ऑफ म्यूकोजा है टेरिगोमैंडिबुलर राफे। सो टेरिगोमैंडिबुलर राफे के हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में। हम ड्रॉ करते हैं लिप्स को ताकि हमें कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स लेबियल कमिशर्स नज़र आए। तो एंटीरियरली तो लेबियल कमिशर से शुरू हुए हैं लिप्स, और एंड कहाँ पर हुए हैं? रैमस ऑफ मैंडिबल, असेंडिंग रैमस ऑफ मैंडिबल। रैमस जो होती है वो होता है आर्म ऑफ द बोन या कोई ब्रांच ऑफ द बोन, यानी कि मैंडिबल का आर्म। ये है कोरोनॉइड प्रोसेस, एंड में ये जो प्रोसेस है, और रैमस ऑफ मैंडिबल इज दिस ब्रांच या आर्म ऑफ द बोन।
तो ये यहाँ पर जाके ख़त्म हुई है, मगर इसके ऊपर जो म्यूकोज़ा है वो रिज ऑफ म्यूकोज़ा है, जिसे टेरिगोमैंडिबुलर राफे बोल रहे हैं। अब टेरिगोमैंडिबुलर राफे क्या है, इस बारे में बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं अबाउट म्यूकोज़ा दैट कवर्स द चीक्स। तो चीक्स के लिए जो म्यूकोज़ा है दैट इज़ लाइनिंग म्यूकोज़ा, और लाइनिंग म्यूकोज़ा होती है नॉन कैराटिनाइज, यानी कि एल्विलर म्यूकोज़ा से लेकर चीक्स पर। तो चीक्स कनेक्ट किससे हुए हैं? एल्विलर म्यूकोज़ा के जो फोल्ड्स थे, जो सिकल शेप फोल्ड थे वेस्टिबुलर फॉर्निसेस, उससे कनेक्ट हुए में एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों साइड्स पे। लाइनिंग म्यूकोज़ा ऑफ चीक जो है वो टाइटली एडहेरेंट है बकीनेटर मसल्स से, और बकीनेटर मसल्स हैं चीक्स के मसल्स जो कि स्माइलिंग और मूवमेंट ऑफ चीक्स में काम आते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट टेरिगोमैंडिबुलर राफे। तो टेरिगोमैंडिबुलर राफे इज़ अ टेंडिनियस बैंड जो कि एक्सटेंड हुआ हुआ है अपर एंड लोअर एल्वुलर बोन से। तो मतलब कि जो कनेक्ट कर रहा है लोअर एंड अपर मैंडिबल वो जो एल्वुलर बोन है उसको, दैट इज़ टेरिगोमैंडिबुलर राफे। अब टेरिगोमैंडिबुलर राफे जो है एक टेंडिनियस बैंड है, उसके ऊपर है एल्वुलर म्यूकोज़ा, और ये है रिट्रोमोलर रीजन में। तो अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमें जहाँ पर हमारे जॉज ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर एक आर्क नज़र आता है, और वो आर्क जो है वो है टेरिगोमैंडिबुलर राफे, और उसके पीछे हैं हमारे पास पिलर्स ऑफ फॉसिस। उबला नज़र आता है, पिलर्स ऑफ फॉसिस नज़र आते हैं, मगर एंटीरियर पिलर ऑफ फॉसिस नज़र आता है, पीछे वाला नहीं नज़र आता। तो जो टेरिगोमैंडिबुलर राफ है उसकी जो स्पेस है उसके अंदर हमारे पास नर्व्स भी हैं। दीज नर्व्स आर लिंगुअल एंड इंफीरियर एल्वुलर नर्व्स। नाउ दिस टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस इज अ लैंडमार्क फॉर लोकल एनेस्थीसिया फॉर लिंगुअल एंड इंफीरियर एल्वुलर नर्व्स, क्योंकि अपोजिट टू द सेकेंड मैक्सिलरी मोलर यहाँ पर एक पैरेटेड डक की ओपनिंग है, अपोजिट, उसके अपोजिट यानी कि चीक्स पर। तो वो ओपनिंग जो है इट इज़ कवर्ड बाय अ स्मॉल म्यूकोजल फोल्ड जिसे पैरेटेड पैपिला बोलते हैं।